सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है और 3000 किलो यानी कि 3 टन हेरोइन जो कि अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई थी ईरान के बंदरगाह के माध्यम से, इसे बेचकर भारत से ही अर्जित पैसे को इस्तेमाल करके भारत में ही आतंकी गतिविधियों को भी इससे फंड किया जाता है। ये पैसा वहां लगाया जाता है। मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। और माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया। अरे छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों आखिर? नमस्कार साथियों, पिछले सप्ताह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे अधिक मात्रा में मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स पकड़े गए। और अगर हम कहें कि विश्व के 10 सबसे बड़ी तस्करी पकड़ी गई हो मादक पदार्थों की, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3000 किलो यानी कि 3 टन हेरोइन जो कि अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई थी ईरान के बंदरगाह के माध्यम से, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ये प्राप्त हुई। ये बहुत ही महंगी है। इसकी अगर जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीट वैल्यू कहते हैं तो वो 21,000 करोड़ की है, आंकी गई है। और अगर हम सरकारी कीमत देखें तो 9,000 करोड़ की। किसी भी मापदंड पे अगर हम इस बात को देखेंगे, संख्या को देखें, कीमत को देखें, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला बनता है। गंभीर 2 कारणों से है। न केवल भारत के नौजवानों को, कई पीढ़ियों को नशे में झोंक कर बर्बाद करने की ये साजिश है, वो तो एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर मामला है ही, लेकिन इसे बेचकर भारत से ही अर्जित पैसे को इस्तेमाल करके भारत में ही आतंकी गतिविधियों को भी इससे फंड किया जाता है, ये पैसा वहां लगाया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। यह हमारे देश पर अगर हम कहें कि ये दोहरी मार है, दोहरी चोट की साजिश है, तो गलत नहीं होगा। इस पूरे वाकये के कई पहलू हैं और जाहिर सी बात है कई सवाल भी हैं। आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। उसका आपने 18 महीने से कोई पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं बनाया? और माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया, रिटेल पॉलिटिक्स। आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? और ये जो वाकया जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले सप्ताह का जो वाकया था 3000 किलो, इस खेप का क्रेता, बायर का पता विजयवाड़ा का है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां भी पोर्ट्स हैं, ओडिशा में भी पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी बंदरगाह हैं। गुजरात के बंदरगाह पे आंध्र प्रदेश के एड्रेस की कंपनी ड्रग्स मंगवाने में महफूज समझती है अपने पदार्थों को कि वहां से आना संभव है। आखिर कारण क्या है कि तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं,
वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हो, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं। आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। कहां कहां गए? हिंदुस्तान में कितने नौजवानों को बर्बाद करने चले गए? यह बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे, उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है। ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं। मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, आला अफसर जो आपने बैठा रखे हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, वो और एजेंसीज में हो, वो भी गुजरात से आते हैं, फिर भी चुप्पी है। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया, मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय माफिया, उसका भंडाफोड़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बार बार, मैं अपनी प्रेस रिलीज में आपको पूरा तारीख वाइज बता रहा हूं कि कितने बार मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात से मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट चालू है, फिर भी उस सिंडिकेट को यह विश्वास है कि इस रास्ते से वो ड्रग्स भेज सकते हैं, तभी तो वो बार बार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कितनी बार आ चुके हैं। सरकार भी आपकी, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आप स्वयं, सब कुछ आपका, राज्य भी आपका और हम सबका, लेकिन आप उस राज्य को अपना क्यों नहीं मानते? उसके नौजवान को, भारत के नौजवान को भी अपना मान लो। यह राजनीति से हटकर बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा, यह ड्यूअल अटैक है हिंदुस्तान पर।